आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में, चूंकि कांग्रेस ने किताब की शुरुआत की है, तो कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि किताब का हिसाब बहुत खराब है उनके हिसाब से। तो किताब का हिसाब किताब उनके लिए बहुत सी चुनौतियां लेके आ रहा है। तो मैं सिर्फ कोट करना चाहूंगा कि पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। वो ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात आगे कहते हैं, वो कहते हैं इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, मोहिनियन US एम्बेसडर कंफर्म दैट टू हिज नॉलेज CIA has twice intervened in Indian politics. और अब इंटरवीन किस तरीके से किया है? On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. मुझे लगता है कि अब इस कंप्रोमाइज को एनालाइज करने में किसी को बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहानी सिर्फ इतनी नहीं रुकती है, इसके बाद के ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये भी मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम कोई एक नई चीज खोज के ला रहे हैं, हम सिर्फ जो सामने खड़ी चीज है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। VK मेनन रिटेन्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इंदिरा गांधी, दो कृष्णा मेनन Mrs. Gandhi has been so imbued with the ideas which closely fit the Soviet requirements. फिर उसके बाद सोवियत संघ के साथ एफिलिएशन की बात आती है, और उसके उपरांत ये तो CIA का उदाहरण है। अब मित्रोकिन्स आर्काइव में KGB के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस, यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए, और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और ये वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था KGB का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया, और लंदन में जाके उसने 2006 में KGB के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 दैट इंडिया ऑल्टर्ड द एक्सचेंज रेट ऑफ रूबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ सोवियत गुड्स from rupees 8.33 to rupees 10 to the ruble। यानी सीधे KGB के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई, ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। अब उसके उपरांत थी 1977 में कांग्रेस की हार के बाद बाकायदा मॉस्को में बैठक हुई कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हार कैसे गए। अब उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या कंप्रोमाइज होता है, तो फिर उनको और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, विकीलीक्स में जो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये पूर्णतः सत्य, पर आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है। विकीलीक्स में लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान करने जा रहा था इन द डिकेड ऑफ अर्ली 80s, और इस बारे में एक अमेरिका के जो न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेटिव एनालिस्ट हैं रिचर्ड बर्लो, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि इन अर्ली 1980s पाकिस्तान के कहूटा रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए
एक प्रस्ताव आया और इजराइल उसमें सहयोग करने को तैयार था, मगर मिसेस गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुई। और अगर ऐसा हो जाता तो आज भारत नहीं, उसने लिखा है, विश्व में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था। तो आज जवाब इस बात पे चाहिए कि आप तैयार क्यों नहीं हुए जब सब सारी चीजें तैयार थीं। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात है कि कच्चा थीवू आइलैंड किस ढंग से श्रीलंका को दे दिया गया, और सबसे बड़ा कंप्रोमाइज ये कि 1971 की उस ग्रैंड विक्ट्री को कैसे राजनीति की, कूटनीति की मेज पर उस शानदार विजय को पराजय में तब्दील कर दिया गया, जब हमने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी वापस किए और अपने 54 वापस नहीं लिए। पाकिस्तान ने हमारा 30,000 स्क्वायर मील का जो इलाका कब्जे में है वो नहीं वापस किया, और आज का जो पाकिस्तान यानी तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान का 2,500 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे कब्जे में था वो वापस कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 93,000 देके 54 वापस ना लेना, ये कौन सा कंप्रोमाइज था और ये किसके आधार पर किया गया था? और मैं तीसरा भी उदाहरण आप सबको बता देना चाहता हूं। 1974 का पोखरण का परमाणु विस्फोट भारत के अनाउंस करने से पहले रशिया और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड ए टेस्ट। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की गोपनीय से गोपनीय जानकारी भारत से पहले उस समय की विदेशी शक्तियों के पास थी, और उस समय इंदिरा जी की सरकार ने बड़े विनम्र स्वर में झुककर कहा था, ना ना, हमने ये हथियार के लिए नहीं किया है, हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है, इसीलिए भारत ने प्रतिबंध नहीं लगा था। उसकी वजह 1998 में जब 11 मई को दोपहर 3:15 बजे अटल जी ने कहा था, इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, इट वॉज अ शॉक टू अमेरिका एंड टू रशिया बोथ। और हमने कहा था, वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, और हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अनाउंस किया था, और इसीलिए हम पर प्रतिबंध भी लगे थे। तो बहुत साफ है कि किसने किस दौरे हुकूमत में कब किस प्रकार से कंप्रोमाइज किया है। अब मैं एक और कोट करना चाहता हूं। वन ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर हु सर्व्ड इन सब कॉन्टिनेंट later recalled that the CIA agents were to be found, according to Madam Gandhi, beneath every charpai and behind every neem tree. मतलब वो कह रहा हर चारपाई और हर नीम के पेड़ के पीछे तक CIA की पकड़ है। नेशन क्या आयरन लेडी के हाथ में चल रहा था। तो गजब का राष्ट्रवाद था और गजब की राष्ट्रीय सुरक्षा थी। इसलिए मेरा यह कहना है कांग्रेस पार्टी से, और इतना ही नहीं, मैं अभी आपको उसका डिटेल नहीं दे रहा हूं, जस्ट आपके फूड फॉर थॉट के लिए कह रहा हूं। एक येवग्लेना एल्बर्टस ने किताब लिखी, स्टेट विद इन स्टेट। चलिए आप कहेंगे ना किताबों का उदाहरण है। उसमें केजीबी की तरफ से कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को दिए जाने वाले पैसे के लेटर नंबर, रिजोल्यूशन नंबर तक लिखे हैं, डेटेड 20 दिसंबर 1985। और उसमें यह भी उल्लेख है कि 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशियन गवर्नमेंट से जब कहा गया कि येवग्लेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में जो बातें लिखी हैं वो सच हैं क्या भारत के अंदर पैसा दिए जाने की, you know what was the reply? As per that book, what was the reply of the Russian government? Yes, it is true, but it was required to safeguard our ideological interest at the time. मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और श्री राहुल गांधी जी को ये लेफ्ट हैंड स्पिनर्स जो स्पिन थमा रहे हैं, वो शायद आप लोगों को पता हो कि गुगली बॉल होती है ना, वो जो ऑफ स्पिन बॉल जो लेग स्पिन के एक्शन में फेंकी जाती है, उसका लेफ्ट हैंडर का जो काउंटर होता है वो चाइनामन होती है क्रिकेट में। तो लगता है कि लेफ्ट हैंडर वाले उनको क्लीन बोल्ड करवा कर ही छोड़ेंगे, जितनी बची खुची इज्जत है उसको भी उतरवा कर ही छोड़ेंगे। आधा नग्न तो उन्होंने खुद कर दिया था, और बाकी ये जो राहुल जी के एडवाइजर किताबें ला रहे हैं, ये किताबें लाके बची खुची भी इज्जत उतरवा देंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि करोगे याद तो हर